Okay, over to you, ma'am. Okay, so good afternoon, students. I hope am I clearly audible and my screen is visible to all of you. Yes, ma'am. ओके फाइन. सो आप लोगों को कल एक शीट शेयर की गई थी जिसका टॉपिक था स्टैक. इसमें अराउंड 12 क्वेश्चंस आपके संग शेयर किए गए थे और शेयर करने का इंटेंशन सिर्फ यही था कि एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और यहाँ पर हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो अगर सॉल्व करते समय आपको कोई भी डाउट रहा होगा उस शीट को सॉल्व करने के टाइम, तो वो अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत इजीली और क्विकली सॉल्व कर पाएंगे. बट जैसे कि अभी हमने चैट बॉक्स में देखा कि मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने उस शीट को शायद आई डोंट नो कि खोलकर भी देखा है कि नहीं, बट सॉल्व तो नहीं किया है. तो इट्स ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस शीट. ऐसे आपके पास और भी अब शेयर होंगी, तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप नेक्स्ट टाइम उस शीट को एटलीस्ट एक बार उसके साथ गो थ्रू होकर आएंगे और एक बार उसको अटेम्प्ट करेंगे उसको सॉल्व करने का. तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा आपके डाउट्स को क्लियर करना. ओके तो वो ये नहीं था कि आपको शीट दे दी गई, उसको आपको अपने पास रखना और यहाँ हम उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे. तो ऐसा नहीं है. तो नेक्स्ट टाइम पे प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप उस शीट को शेयर करेंगे और अब हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माई स्टैक 1 एंड माई स्टैक 2 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड. सो यहाँ पर आपको एक कोड गिवन है. तो यहाँ पर हम लोगों को एक फॉर लूप दिखाई दे रहा है जिसमें एक लूप चला है फॉर इंडेक्स रेंज 0 to 4. तो जब ये रेंज 0 to 4 है, इसका मतलब कि ये लूप चलेगा फॉर वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3. और इसमें हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया है जो भी इंडेक्स की करंट वैल्यू रही होगी उसका मल्टीप्लीकेशन बाय 3. तो यहाँ पर लेट सपोज कि मैं कोई माई स्टैक 1 है और यहाँ पर हम उसमें वैल्यूज को पुश करते हैं. तो सबसे पहले आई होगी वैल्यू इंडेक्स की 0. तो 0 into 3 आपका यहाँ पर 0 पुश हो जाएगा. देन आपकी इंडेक्स की वैल्यू हुई होगी 1. देन 1 into 3 इज इक्वल टू 3. देन आपकी इंडेक्स की वैल्यू हुई होगी 2. देन 2 into 3 इज इक्वल टू 6. देन आपकी इंडेक्स की वैल्यू हुई होगी 3. तो 3 into 3 इज इक्वल टू 9. तो इस समय अकॉर्डिंग टू स्टैक आपको पता होगा कि हमारे पास एक ही वेरिएबल एक्सेसिव होता है जो कि होता है आपका टॉप ऑफ द स्टैक. तो इस समय आपका जो टॉप होगा वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा. सो ये लूप आपका खत्म हो गया. अब आपका नेक्स्ट फॉर लूप स्टार्ट होगा जिसमें अगेन जो आपकी इंडेक्स की रेंज दे रखी है वो दे रखी है 0 to 4. दैट मीन्स कि अगेन आपका लूप जो चलेगा वो किस वैल्यूज के लिए चलेगा, 0, 1, 2 एंड 3 के लिए आपका लूप चलेगा. अब यहाँ इसमें चेक किया गया है तो सबसे पहले जब आपका लूप स्टार्ट हुआ तो आपकी इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी, 0 थी. तो इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 3 तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स. और माई स्टैक 2 में मतलब कि सपोज कीजिए अब आपका ये माई स्टैक 2 है, हमने एक और स्टैक ले लिया, इसमें क्या हो जाए, इसमें पुश हो जाए क्या वैल्यू, माई स्टैक 1 से वैल्यू पॉप हो जाए और माई स्टैक 2 के अंदर वो वैल्यू पुश हो जाए. तो ये माई स्टैक 1 को अगर हम देखें तो हम वैल्यू जो हमारी पॉप होगी वो कौन सी होगी, जो इस समय टॉप पर होगी. तो ये वैल्यू यहां से हो जाएगी आपकी पॉप. तो ये आपकी यहां से वैल्यू पॉप हो गई और यहाँ पर आकर आपकी वो वैल्यू पुश हो गई. क्लियर है. तो जब आपका टॉप होगा जो इस समय यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब वो जो टॉप है वो आपका यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा. अगेन ये लूप चलेगा, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1. अब जब इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई, अगेन देख इफ कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, अगेन एक वैल्यू यहाँ से पॉप हो जाएगी और यहाँ पर पुश हो जाएगी. फिर से ये लूप चलेगा, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2. जब इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या होगा, ये भी अभी कंडीशन ट्रू नहीं है, अगेन अभी आपका 3 यहां से पॉप हो जाएगा और यहाँ पर पुश हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट टाइम अब जब ये लूप चलेगा तो अब ये चलेगा इंडेक्स की वैल्यू 3 के लिए. अब हुआ इंडेक्स इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन हो गई ट्रू, आपका ये लूप फॉर लूप ब्रेक हो गया और हम आ गए इस लूप के बाहर यानी कि यहाँ पर. अब ये बोल रहा है कि माई स्टैक 2 में आप पुश कर दीजिए 22. ठीक है, तो हमने माई स्टैक 2 में क्या पुश कर दिया, 22. सो करेंटली अब यहाँ पर ये 3 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये 6 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और जो टॉप है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. अब आपसे पूछा गया है कि स्टैक 1 और स्टैक 2 का स्टेटस क्या है. तो अगर आप ध्यान से देखें इस कोड को तो स्टैक 1 में इस समय एक ही एलिमेंट है दैट इज 0. ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए कि स्टैक 1 से हमें पता चल गया कि इसका आंसर ए होगा और स्टैक 2 भी हम वेरीफाई कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारा टॉप है तो 22, 3, 6 एंड 9. सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? सो प्लीज राइट क्विक यस इन द चैट बॉक्स सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर. This is the first question of the sheet. If it's clear to everyone, write a quick yes in the chat box. Yes, ma'am, it's clear.
ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट डज द बिलो फंक्शन यूजिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर डू। तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है FON। लेट्स चेक कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है num जो कि फॉर लूप में चल रहा है, जिसकी रेंज है 1 से n+1। इट मीन्स दैट ये चलेगा 1 to n। रेंज फंक्शन में एक वैल्यू कम तक आपका लूप चलता है। तो ये सपोज कीजिए आपकी n की वैल्यू है 5, लेट्स से। तो ये लूप जो चलेगा वो आपका चलेगा 1 2 3 4 5 के लिए। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हमने उस वैल्यू को यहाँ पर पुश कर दिया। तो हमने यहाँ पे लेट्स से एक स्टैक ले लिया s, और यहाँ पर हमारी 5 वैल्यूज जो है वो पुश हो जाएंगी। सिंपल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। लिसन स्टूडेंट, अगर किसी भी लाइन में आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल जाए। ओके, सो ये वाला लूप आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, जिसकी वैल्यू आपने किससे इनिशियलाइज कर दी, 0 से। नाउ लेट्स चेक। अब यहाँ पर बोल रहा है जब तक कि ये स्टैक खाली नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक ये स्टैक खाली नहीं होता, जब तक ये स्टैक में कुछ भी एलिमेंट है, ये लूप आपका चलता रहेगा। तो अभी आप देखिएगा, तो ये लूप स्टैक में अभी एलिमेंट है, तो ये व्हाइल कंडीशन ट्रू हो गई, हम लूप के अंदर आ गए। एक नम में हम लोगों ने स्टोर किया स्टैक डॉट पॉप। तो यहाँ पर समय आपका टॉप पॉइंट कर रहा होगा। तो अब हमने जैसे स्टैक डॉट पॉप किया तो नम में क्या वैल्यू आ गई, नम में वैल्यू आ गई 5। तो रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया रिजल्ट प्लस नम, यानी कि 0 + 5। तो रिजल्ट की वैल्यू अब कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पर जो रिजल्ट की वैल्यू 0 थी वो चेंज होकर अब हो गई 5। अगेन ये लूप चला, अभी भी हमारा स्टैक खाली नहीं है। अगर अगेन हमने नम में क्या आ गया, अब अगेन एक बार पॉप हो गया, तो अब ये नम में क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट में हो जाएगा आपका 5 + 4, यानी कि अब रिजल्ट में क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई चेंज होके 9। फिर से व्हाइल लूप चला। अब आपका नम में क्या स्टोर हो गया, नम में स्टोर हो गया 3, एक और पॉप कॉल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 9 + 3 यानी कि 11। तो इस तरीके से आपका लूप चलता जाएगा। और अब आप देखिए अगर ध्यान से, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन में 3 या 4 इटरेशन के बाद समझ आने लगता है कि एक्चुअली कोड क्या कर रहा है। तो बेसिकली ये जितने भी नम वैल्यूज हैं ये उनका सम प्रिंट कर रहा है, और लास्ट में हमको रिजल्ट में हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, हम रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। तो रिजल्ट की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और जितने भी एलिमेंट्स हमारे पॉप हुए हैं उसका सम उसमें स्टोर होता जा रहा है। तो ये वाला जो क्या कर रहा है, जो कोड आपको गिवन कोड है, ये प्रिंट कर रहा है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। क्लियर है सबको? Just write a quick yes in the chat box if this one is clear. Yes, ma'am, it's clear. Okay, good. So let's move to the next question. This is the next question. So क्वेश्चन की लेंथ को या उसके पैटर्न को देख के कभी भी घबराना नहीं है। कभी बार ऐसा दिखने वाला क्वेश्चन इजी ही होता है। तो एक बार इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये आपका एक ड्राइवर कोड गिवन है, एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने स्ट्रिंग पास करी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक फंक्शन f1 को कॉल किया। तो इस फंक्शन में जब ये f1 कॉल हुआ तो यहाँ पर stack1 एक हमने एक कह सकते हैं आपने एक लिस्ट जनरेट करवा ली, या एक स्टैक आपने इशू करवा लिया, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, जितनी इस स्ट्रिंग की लेंथ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का आपका एक स्टैक क्रिएट हो गया, लेट्स से, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक रिजल्ट में आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है, फाइन। अब देखते हैं फॉर ईच कैरेक्टर इन st, तो यहाँ पर स्टार्ट होगा i से। Rajat Upadhyay, please switch off your mic. Rajat Upadhyay. Okay, so if anybody is going to open the mic, I'll have to request you to please put it off, or otherwise you will be removed from the meeting. Okay, right, ma'am, we can continue. Okay, so यहाँ पर हमने एक stack 1 लिया है। अब हमें लेंथ हमें पता चल गई, हमें एक लेंथ के लिए चलाना है। तो सबसे पहले हमने लिया ch in st, तो सबसे पहला कैरेक्टर जो आया वो आया i। तो अब हम फॉर लूप के अंदर आ गए, i के लिए हमने चेक किया। तो इस समय ch में क्या स्टोर है, इस समय आपके ch में स्टोर है i। अब हमने चेक किया i इज नॉट इक्वल टू a, सो दिस कंडीशन इज ट्रू। i a के इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। तो और की क्या खासियत होती है कि अगर पहला ही ट्रू हो गया तो ये बाकी की कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगा, और वो इस पूरी कंडीशन को क्या मान लेगा, इस पूरी कंडीशन को मान लेगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ch इज नॉट इक्वल टू a, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। हम लूप के अंदर आ गए इफ कंडीशन के, और हमने क्या कर दिया, उस कैरेक्टर को हमारे स्टैक के अंदर पुश करा दिया। हमने इस i को स्टैक के अंदर पुश करा दिया।
उसके बाद एक और इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन पूछ रही है क्या जो कैरेक्टर आया था वो हैश के इक्विवेलेंट है, वो हैश के इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। हम वापस यहाँ से ऊपर गए फॉर लूप में, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आया h, अगेन इफ कंडीशन में गए तो h इज नॉट इक्वल टू a, अगेन आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, h a के बराबर नहीं होता, तो ये भी सिंपली यहाँ पर पुश हो जाएगा, और क्योंकि h और हैश भी बराबर नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट कैरेक्टर पर आए, चेक हुआ i इज नॉट इक्वल टू a, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो ये आपका जो i है वो भी आपके स्टैक के अंदर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आया आपका हैश, तो हैश इज नॉट इक्वल टू a, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो हैश जो है वो आपका स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इफ कंडीशन चेक हुई, क्या ch इज इक्वल टू हैश है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इस इफ कंडीशन के अंदर आए, इन्होंने बोला कि x में क्या स्टोर कर दो, स्टैक 1 को पॉप कर दो, तो हमने स्टैक 1 को जब पॉप करना होगा तो इस समय टॉप पर क्या है, हैश है, ये आपका पॉप हो जाएगा और x में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका x में जो है वो हैश स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम ऊपर चले, अब आपका एक और हैश आया, अगेन सेम प्रोसेस होगा, हैश यहाँ पर पुश होगा, ठीक है, उसके बाद ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, फिर ये हैश यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हैश यहाँ से पॉप हो जाएगा और x के अंदर स्टोर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर आपका आया j, तो j आया तो j इज नॉट इक्वल टू a, कंडीशन ट्रू हो गई, j आपका स्टैक के अंदर पुश हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, a आया, a इज नॉट इक्वल टू a, ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, अब क्योंकि ये और है तो ये नेक्स्ट पे जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू e, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तब ये आगे दोबारा कुछ भी चेक नहीं करेगा और ये सिंपली आपके a को भी यहाँ पर आकर क्या कर देगा, पुश कर देगा, ये भी अब हैश के बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। देन आपका आया c, तो c भी इस तरीके से पुश हो जाएगा, देन आपका आया k, तो k भी आपका इस तरीके से स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। अब आपके सारे कैरेक्टर्स खत्म, अब आप इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि जब तक आपका स्टैक खाली ना हो जाए ये प्रोसेस आपकी चलती रहे, तो ये आपने एक इनिशियली एक रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग ली थी जो कि खाली थी, तो यहाँ पर हम उस स्ट्रिंग को लिख लेते हैं रिजल्ट, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में स्टैक को पॉप करते जाओ, रिजल्ट में अपेंड करते जाओ, ये प्लस इक्वल टू मतलब कि आप रिजल्ट में उसको अपेंड करते जा रहे हैं। तो मैंने रिजल्ट से पॉप किया तो सबसे पहले क्या पॉप होगा, k पॉप होगा, ये रिजल्ट में आ गया, देन c पॉप होगा, देन a पॉप होगा, देन j पॉप होगा, देन i पॉप होगा, h होगा एंड आफ्टर दैट i होगा, और इसी के साथ साथ आपका ये जो पूरा स्टैक है ये यहाँ से खाली हो जाएगा, ठीक है। जब आप दोबारा इस पे जाओगे ये व्हाइल कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और आपका जो स्ट्रिंग है रिजल्ट वो प्रिंट हो जाएगा, तो क्या प्रिंट होगा, KCAJIHI, so the correct answer is option number A. Is it clear? Everyone just write yes in the chat box if this one's clear. Yes ma'am. Great. चलो आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, आपको एक स्टैक गिवन है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब यहाँ होगा आपका 14, फटाफट से एक स्टैक बना लेते हैं, देन आपका आया 12, देन आपका आया 10, देन आया आपका 9 एंड देन आपका आया 7। What will be the content of the written stack from top to bottom, मतलब जो आउटपुट आएगा वो टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में आएगा when the given stack is passed as input to the below function, मतलब ये जो स्टैक हमने लिया है स्टैक 1, ये हमने इस फंक्शन में पास किया। अब हमने चेक किया क्या हमारा स्टैक 1 एम्प्टी है, नहीं है, हम एल्स पार्ट में आ गए। एक और हमने 10 साइज का स्टैक 2 ले लिया, तो चलिए फटाफट से एक हम स्टैक 2 बना लेते हैं, ये हमारा बन गया स्टैक 2। ओके, अब देखते हैं जब तक हमारा स्टैक 1 एम्प्टी नहीं हो जाता ये कुछ सीक्वेंस है जिसे हमें फॉलो करना है। देखते हैं, सबसे पहले लिखा स्टैक 2 में, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, स्टैक 2 में आप पुश कर दीजिए स्टैक 1 को पॉप करके। ध्यान से इसलिए बोला जा रहा है आपको देखने को क्योंकि ये वही पैटर्न है जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इन्फी-टीक्यू में पूछे जाते हैं, तो अगर आप यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां बहुत इजीली और सही सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टैक 2 में हमने पुश कर दिया स्टैक 1 पॉप, तो स्टैक 1 से मैंने पॉप किया 14 और वो स्टैक 2 में जाके यहाँ पर पुश कर दिया, ठीक है। X में स्टोर कर लीजिए स्टैक 1 डॉट पॉप, तो X के अंदर मैंने स्टोर कर लिया स्टैक 1 डॉट पॉप, तो ये 12 यहाँ से पॉप हो गया और ये X के अंदर स्टोर हो गया।
अब क्या बोल रहे हैं, स्टैक 2 में पुश कर लीजिए x माइनस यानी कि 12 माइनस स्टैक 1 डॉट पॉप। तो स्टैक 1 डॉट जब पॉप हुआ होगा तो ये 10 मिला होगा, यानी कि 12 माइनस 10 जो कि कितना होता है 2। तो ये हमने स्टैक 2 में पुश कर दिया। आगे चलते हैं, स्टैक 2 में सिंपल फिर से पुश कर दीजिए क्या, स्टैक 1 डॉट पॉप। तो स्टैक 1 को मैंने यहां से पॉप किया 9 और यहां पर इसको मैंने पुश कर दिया 9। अब ये बोल रहे हैं स्टैक 2 में पुश कर दीजिए स्टैक 2 डॉट पॉप। तो ये जब मैंने यहां से 2 को पॉप किया स्टैक 2 में से तो क्या पॉप होगा 9। सो 9 माइनस स्टैक 1 डॉट पॉप। तो स्टैक 1 में क्या है इस समय 7। तो ये 7 ये कितना हो गया 2। तो यहाँ पर क्या पुश हो गया 2। और उसके बाद अब जब ये वाइल में हम दोबारा गए रिटर्न होकर तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर आपका जो स्टैक 1 है वो हो चुका है खाली। तो जब हम वाइल लूप से अब बाहर आ गए तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा स्टैक 2। तो स्टैक 2 में अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें प्रिंट कराना है टॉप टू बॉटम। तो टॉप इस समय हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। तो जब टॉप टू बॉटम हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा 2, 2 एंड 14। अब देखिए आपके दो आंसर सेम दिख रहे हैं। अगर आप ये चीज स्किप कर देंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे 14, 2, 2 प्रिंट कर दें, जो कि आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है हमें टॉप टू बॉटम प्रिंट कराना है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑन द गिवन लिंक लिस्ट। आपको ये लिंक लिस्ट गिवन है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक बार फटाफट से एक लिंक लिस्ट लिख लेती हूँ। आपको गिवन है 10, 10, 20, 20, 30, 30 एंड 40। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि P इज इक्वल्स टू हेड। तो यहाँ पर हमें P हमने इनिशियलाइज कर दिया, हमें पता है कि आपका हेड ऑफ द लिंक लिस्ट होता है। एक हमने स्टैक ले लिया, चलिए एक हमने स्टैक ले लिया, ये हमारा हो गया स्टैक। नाउ अब जब तक P का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, तो ये भी P है, इसका नेक्स्ट है ये नन है, नहीं है, मतलब कंडीशन हो गई आपकी ट्रू। आप इस वाइल लूप के अंदर आ गए। इफ P डॉट डेटा इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, यानी कि P का डेटा और उसके नेक्स्ट का डेटा क्या इक्वल है, कंडीशन इज ट्रू, बिल्कुल इक्वल है, तो हम स्टैक में पुश कर देंगे P का डेटा। तो स्टैक में हमने क्या पुश कर दिया, 10 को पुश कर दिया। अब उसके बाद हमने P को कर दिया P डॉट नेक्स्ट। तो जब मेरा P है वो यहाँ पे पॉइंट करने लग गया। वापिस हम ऊपर गए वाइल लूप में, यहां से हम वापिस ऊपर गए। P डॉट डेटा इज इक्वल टू P का नेक्स्ट डॉट डेटा, कंडीशन हो गई फॉल्स, कुछ भी नहीं हुआ, हमने P को फिर आगे बढ़ा दिया। तो जो P अब यहाँ पॉइंट कर रहा था अब वो यहाँ पर पॉइंट करने लगा। अगेन अभी भी P का नेक्स्ट नन नहीं है, फिर से कंडीशन चेक हुई, P डॉट डेटा इज इक्वल टू P के नेक्स्ट डॉट डेटा, कंडीशन इज ट्रू। आपका यहाँ पर 20 जो है वो पुश हो गया, P हो गया P का नेक्स्ट। अगेन ये कंडीशन चेक की जाएगी कि P का डेटा और P के नेक्स्ट का डेटा इक्वल है, इक्वल नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, सिंपली जो P है वो एक आगे बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, P डॉट डेटा इज इक्वल टू P के नेक्स्ट का डेटा, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 30। ठीक है, अब उसके बाद P आपका आगे चल गया। अब देखा P डॉट डेटा इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट का डेटा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, कुछ नहीं हुआ, P आगे चला गया। अब P का नेक्स्ट क्या हो चुका है, नन हो चुका है, तो हम यहाँ वाइल लूप से आ गए बाहर और हमने स्टैक को रिटर्न कर दिया। अब आपने ये लिखा हुआ है कि द स्टैक इन द ऑप्शंस गिवन बिलो प्रिंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये है आपका टॉप। तो 30, 20, 10 दैट मींस A इज योर राइट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज राइट योर डाउट इन द चैट बॉक्स। किसी भी तरीके का किसी भी लाइन में कोई भी डाउट हो आप प्लीज फटाफट से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। Right. If it's clear to you, please write a quick yes in the chat box. Everyone. Yes, ma'am, we are getting yes. We can proceed. Okay. So next question. What will be the elements of a queue from front to rear after executing the below algorithm if initially the queue has 5 element A, B, C, D, E, F? तो हमें front to rear एक queue के अंदर 5 elements given है, तो हमने एक 5 elements की queue बना ली A,
बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो यहाँ पर हमारा होगा फ्रंट और यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा होगा रियर। ओके, अब यहाँ पर हमने एक स्टैक भी ले लिया, तो लेट्स से हमने यहाँ पर एक और स्टैक भी ले लिया, तो ये हमारा एक स्टैक हो गया। आगे चलते हैं, जब तक हमारी क्यू खाली नहीं होती हम क्या करें, स्टैक के अंदर पुश करते जाएं क्यू डॉट डी क्यू। तो सबसे पहले जैसे ही क्यू डॉट डी क्यू होगा, ये ए यहाँ से डी क्यू हो जाएगा, ये स्टैक के अंदर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ओके, देन हम आगे चलते हैं, क्यू डॉट डी क्यू, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक डी क्यू कर दिया, कर लिया। वापस हम ऊपर गए, जब हम ऊपर गए तो हमने फिर से क्या किया, स्टैक डॉट पुश क्यू डॉट डी क्यू, तो ये सी डी क्यू हो गया और ये आपका क्यू के अंदर पुश हो गया। एक बार सिंपली आपका वैसे ही डी क्यू कॉल हो गया। फिर से अभी भी हमारी क्यू खाली नहीं हुई, एक बार और ये वाइल लूप चलेगा। हमने क्या किया, स्टैक पे हमने पुश किया क्यू डॉट डी क्यू, यहाँ पर क्या हो गया, ई पुश हो गया और ये डी क्यू हो गया और क्यू डॉट डी क्यू, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई। क्यू आपकी खाली हो चुकी है, इस वाइल लूप से आप बाहर आ गए। जब तक आपका स्टैक नहीं एम्प्टी हो जाता तब तक इन्होंने बोला क्या करिए, आप इसको पॉप करते जाइए और क्यू के अंदर ही इंसर्ट करवाते जाइए। ये पॉप हुआ, यहाँ पे एन क्यू हो गया, ये पॉप हुआ, यहाँ एन क्यू हो गया, ये पॉप हुआ, यहाँ एन क्यू हो गया। बोला गया है कि हमें क्यू के एलिमेंट्स को बताना है फ्रॉम फ्रंट टू रेयर। ये ऑब्वियसली हमारा फ्रंट है, ये हमारा रियर है, तो आउटपुट क्या हो गया, ई सी ए। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, Can we just go back to the last question? यस श्योर, यस। Okay, we need a quick revisit to this one. And also, meanwhile, जब तक मैम ये question repeat कर रही है for one of the student, other students please write in the chat box a quick yes or no. If you attempted the sheet, then write yes. If you did not attempt the sheet, write no. मैम आप तब तक explain कर सकते हैं। ओके, सो फटाफट से हम ये क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक अगेन में क्यू ड्रॉ करती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को एक क्यू गिवन है जिसके जो आपके एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये है आपका फ्रंट और यहाँ है आपका रियर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, ये हमने एक स्टैक ले लिया और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जब तक आपका क्यू खाली नहीं होता आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले बोला गया स्टैक डॉट पुश क्यू डॉट डी क्यू। तो इस क्यू में से जब मैं डी क्यू करूंगी तो क्योंकि ये क्यू है तो फ्रंट एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होता है, ये डिलीट हुआ और ये आपका स्टैक के अंदर पुश हो गया, तो ये आपका स्टैक के अंदर पुश हो गया। उसके बाद लिखा गया नेक्स्ट क्यू डॉट डी क्यू, तो अगेन ये भी डी क्यू हो गया और ये भी डी क्यू हो गया। तीसरी अब जब ये दोबारा से व्हाइल लूप चलेगा, क्यू अभी भी आपकी खाली नहीं है, ये आपका डी क्यू हुआ और आपके स्टैक के अंदर पुश हो गया और ये अगेन आपका क्या हो गया, ये आपका डी क्यू हो गया। फिर एक बार और व्हाइल लूप चला, क्यू के अंदर आपका स्टैक के अंदर पुश हो गया ई क्योंकि ये डी क्यू हुआ एंड देन आपकी एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई क्यू डॉट डी क्यू। वापिस ये व्हाइल के पास गया, अब आपकी क्यू क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, ये लूप हो जाएगा फॉल्स, आप बाहर आ जाएंगे। जब ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, इसने बोला कि जब तक ये स्टैक खाली नहीं होता आप क्या करते जाइए, आप एक क्यू ले लीजिए, इस स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करते जाइए और इस क्यू के अंदर एन क्यू करते जाइए, यानी इंसर्ट करते जाइए। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ई यहाँ से पॉप हो जाएगा और ये यहाँ पर एन क्यू हो जाएगा। फिर ये सी यहाँ से पॉप हो जाएगा, ये यहाँ एन क्यू हो जाएगा और फिर ये ए यहाँ से पॉप हो जाएगा, ये यहाँ पर एन क्यू हो जाएगा। हमें बोला गया है कि एलिमेंट्स क्या होंगे क्यू के फ्रॉम फ्रंट टू रेयर। ओके, तो ये आपके ई सी ए एलिमेंट्स क्यू के अंदर आ गए, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सो जिसको भी ये समझ में नहीं आया था, अभी क्लियर है बेटा सबको? यस मैम, इट्स क्लियर, वी कैन प्रोसीड। ओके ग्रेट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दो स्टैक्स गिवन है S1 एंड S2 और इसके अंदर कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। तो फटाफट से हम दो स्टैक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये लेट से मेरा स्टैक हो गया एक S1 और एक ये हमारा स्टैक हो गया S2। अब इसमें बोला S1 में पुश कर दीजिए 20, बहुत अच्छी बात है, हमने S1 में 20 को पुश कर दिया। S1 में पुश कर दीजिए 30, हमने यहाँ पे 30 को पुश कर दिया।
टू में पुश कर दीजिए 40, हमने यहाँ पे 40 को पुश कर दिया, x के अंदर स्टोर कर दीजिए s1 डॉट पॉप, तो ये 30 हो गया यहाँ से पॉप और ये x के अंदर आ गया। S2 में पुश कर दीजिए x यानी कि 30, तो ये S2 में 30 आपका पुश हो गया। देन S2 को भी पॉप कर दीजिए, तो S2 को भी हमने पॉप कर दिया, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप हो गया। अब क्या वैल्यूज प्रेजेंट होंगी टॉप ऑफ द स्टैक ऑफ S1 एंड S2, तो इस समय आपका S1 का टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, S2 का टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। S1 के टॉप में है 20 और S2 के टॉप में है 40, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन, जो कि जिसने भी अगर अटेम्प्ट किया है तो सही किया होगा, और जिसने नहीं किया उसका तो खैर कोई इलाज ही नहीं है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक इनपुट एरे है जिसे कि सॉर्ट करना है बाय मेकिंग यूज ऑफ स्टैक, स्टैक का यूज करके इनपुट एरे सॉर्ट करना है। तो हम यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें गिवन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक P एंड एक Q। तो हम इसमें कैसी क्या वैल्यू फिल करें कि ये अपना काम अच्छे से कर पाए। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, इट्स अ ट्रिक टू ऑल ऑफ यू, कि जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन देखो तो तरीका सबसे जो बेस्ट अप्रोच होती है कि आप ऑप्शंस को पिक करो और एक उस ऑप्शन के लिए उसे चलाकर देखो, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत आंसर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे कोई एक इनपुट एरे लेना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने एक इनपुट एरे ले लिया 5, 8, 7 एंड 6। लेट्स से ये मेरा छोटा सा इनपुट एरे, इसमें कुछ बड़ा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जस्ट चेक करना है। तो सबसे पहले ये एक इनपुट एरे मुझे गिवन है और इसको मुझे सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। देखते हैं ये कैसे सॉर्ट होगा। इसमें ये बोला है कि इफ स्टैक 1 इज एम्प्टी, अगर आपको स्टैक्स की कोई भी पोजीशन नहीं दी है तो हम ये मान के चलेंगे कि इनिशियली स्टैक 1 स्टैक 2 जितने भी स्टैक गिवन है वो खाली ही होंगे। तो हम यहाँ पर दो स्टैक और बना लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। तो हमने यहाँ पर बना लिया, लेट्स से ये एक स्टैक 1 रहा होगा और ये एक स्टैक 2 रहा होगा, ठीक है। तो अभी ये इनिशियली खाली है। अगर स्टैक 1 एम्प्टी है तो यहीं पर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये आगे चेक ही नहीं करेगा। स्टैक 1 में हम पुश कर देंगे इनपुट i। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये लिखा है i इन रेंज n, इट मींस दैट ये 0, 1, 2, 3 के लिए चलेगा, बिकॉज n इज इक्वल्स टू यहाँ पर 4 है जो हमने सैंपल इनपुट ले रखा है, ठीक है। तो i की वैल्यू 0 है, तो इनपुट ऑफ 0 पर, यानी कि ये आपका 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो यहाँ पर हमारा जो 5 है इनपुट ऑफ 0 ये पुश हो गया, ठीक है। वापस ऊपर गए, i की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, i की वैल्यू हो चुकी है 1, ठीक है। इफ स्टैक इज एम्प्टी, तो ये कंडीशन तो अब आपकी फॉल्स हो गई। तो हम और पार्ट को चेक करेंगे। इनपुट ऑफ i यानी कि इनपुट ऑफ 1 यानी कि 8, क्या 8 जो है वो बड़ा है स्टैक 1 डॉट पीक। पीक क्या होता है, पीक फंक्शन आपको टॉप वैल्यू देता है स्टैक की बिना उसको पॉप किए हुए, ठीक है। तो इस समय स्टैक के टॉप पे क्या है 5 है, तो ये क्या 5 से बड़ा है 8, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो क्या हुआ, सिंपली ये 8 भी इस स्टैक के अंदर पुश हो गया, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे अब हम चले तो अब आपकी i की वैल्यू जो है वो हो गई 2। अब हमने चेक किया स्टैक इज एम्प्टी, ये तो फॉल्स ही है। यहाँ आए इनपुट ऑफ i, इनपुट ऑफ i मतलब 7, क्या 7 बड़ा है स्टैक डॉट पीक, तो अब टॉप जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ये तो बड़ा नहीं है। अब हम आ गए एल्स पार्ट पे। अभी तक तो हमारा काम स्मूथ चल रहा था क्योंकि हमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था। अब हम देखते हैं while not stack 1 is empty, जब तक कि स्टैक 1 एम्प्टी नहीं है एंड। अब यहाँ पर क्या आएगा p में, तो लेट्स पिक ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि अगर आप यहाँ पे p स्टेटमेंट को देखो ध्यान से, तो इसमें लिखा है स्टैक 2 डॉट पीक इज ग्रेटर देन। अभी स्टैक 2 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्टैक 2 में इस समय कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम ये वाली कंडीशन तो वैलिड ही नहीं हुई। और इसका अगर आप क्यू स्टेटमेंट भी देखेंगे तो हम स्टैक 2 से पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू अवर कोड जितना अभी तक एग्जीक्यूट हुआ है हमने स्टैक 2 में कुछ भी पुश ही नहीं किया, तो हम पॉप कहां से करेंगे। इट मींस दैट कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा वैलिड ही नहीं है। तो अब यहाँ पे तभी आपको बोला गया कि ऑप्शन के थ्रू आप फाइंड आउट करें सॉल्यूशन। अब हमारा सीधे सीधे शॉर्टलिस्ट हो गया कि या तो मेरा ऑप्शन बी होगा या फिर मेरा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा।
तो सबसे पहले सी रख कर देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो सी ने क्या बोला कि स्टैक 1 डॉट पीक, तो स्टैक 1 डॉट पीक में क्या है 8। 8 जो है वो छोटा है इनपुट आई से, तो इनपुट आई में क्या था, इनपुट आई में मेरा इस समय क्या आया था 7 आया था, तो 7 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये वाला लूप तो चलेगा ही नहीं, ये लूप चलेगा ही नहीं। अब हम आ गए यहाँ पर स्टैक 1 में हमने क्या पुश कर दिया, स्टैक 1 में हमने पुश कर दिया लेट्स से इनपुट आई, तो यहाँ पर हमारा पुश हो गया 7। ठीक है, 7 पुश हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट इनपुट के लिए हम चलेंगे, तो यहाँ पर कायदे से अगर आप देखो तो ये लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये आपका 7 यहाँ पुश हो गया। चलो एक बार और चला लेते हैं इसको। नेक्स्ट आपका इनपुट आ गया, वैल्यू हो गई आई की 3, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। अब ये चेक होगा जो 3 है क्या वो बड़ा है किससे, जो स्टैक डॉट पीक पर है, मतलब कि 7 से। तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स। एल्स में आए, एल्स में हमने देखा क्या वही सेम कंडीशन ही बेसिकली चेक हो रही है। तो इस समय अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टैक के पीक पर क्या है, स्टैक के पीक पर है 7, क्या 7 छोटा है इनपुट से, कंडीशन हो गई फॉल्स। यहाँ पर सिंपली क्या हो गया, स्टैक के अंदर पुश हो गया, स्टैक के अंदर ये पुश हो गया, तो हमने इसके स्टैक के अंदर इसको पुश कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही एग्जीक्यूट होता चला जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि जब तक आपका स्टैक 2 एम्प्टी नहीं होता, स्टैक 1 में आप पुश करते जाओ स्टैक 2 को पॉप करके। तो स्टैक 2 में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, आया ही नहीं, तो इससे ये समझ में आ गया कि ये कोड जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि आंसर है हमारा बी। बट क्या ये सच में सही है, एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। तो ये जितना भी मेरा गलत पार्ट है इसको मैं हटा रही हूँ और हम इसको दोबारा से चलाते हैं। तो हमारा यहाँ तक स्मूथ चल गया था कोड, यहाँ तक हमारा 5 और 8 आ गया था। अब हमारा लेट से इनपुट में आया 7, तो अब हम दोबारा इस कोड को चलाते हैं। तो हमने अभी ये ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट किया, तो जब मैंने बी को सब्स्टिट्यूट किया तो अब आप देखिए स्टैक 1 डॉट पीक, तो इसका मतलब यहाँ पर आया 8, 8 इज ग्रेटर देन इनपुट ऑफ आई। इनपुट ऑफ आई में इस समय कितना था 7, ये हो गई कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, हम वाइल लूप के अंदर आ गए। वाइल लूप में बोल रहे हैं स्टैक 2 के अंदर पुश कर दो स्टैक 1 को पॉप करके। तो स्टैक 1 के टॉप में समय क्या है 8, इसको मैंने यहाँ से पॉप किया और इसको मैंने स्टैक 2 के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, वापिस हम ऊपर गए, अभी भी देखिए अब स्टैक 1 खाली नहीं हुआ, एंड ये तो ट्रू हो गई, ये भी ट्रू होनी जरूरी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या है, इसके पीक में, इसके पीक पे है 5, तो 5 जो है वो बड़ा है 7 से, 5 जो है वो बड़ा है 7 से, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स। हम इस वाइल लूप से बाहर आ गए और हमने इनपुट आई को स्टैक के अंदर पुश कर दिया, यानी कि 7 जो है इस स्टैक के अंदर पुश हो गया। जब तक अब आपका स्टैक 2 एम्प्टी नहीं हो जाता, आपने यहां से इसको पॉप किया 8 को, स्टैक 2 को, और स्टैक 1 में पुश कर दिया। तो अगर अब आप ध्यान से देखो तो अब आपका कोड जो है वो सॉर्ट हो रहा है, बिकॉज इन तीनों के केसेस में जो 7 है वो 5 और 8 के बीच में आना चाहिए था। तो सिमिलरली जब आप इसको लास्ट इनपुट के लिए भी चलाओगे तो ये कोड बिल्कुल सही चलेगा। सो इन दैट केस ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों को सबको ये कोड क्लियर हुआ? राइट अ क्विक यस, फिल इन द Write yes ब्लैंक्स in का the chat box. एक ही तरीका है, जस्ट पुट द ऑप्शंस एंड देन चेक इट द कोड इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। Right. So everybody is writing yes. Others also please respond so that we'll know that you've understood. Yes, ma'am, we can proceed. ग्रेट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड इफ वी पास 1 2 3 4 5 इन द स्टैक। ओके, सो यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो 5 है वो क्या है, आपका टॉप ऑफ द स्टैक है। तो इट मीन्स कि आपका कुछ कोड होगा वो ऐसा होगा 5 4 3 2 एंड 1, ये आपको स्टैक गिवन है। यहाँ पर आपका जो 5 है वो क्या है, टॉप है आपके स्टैक का। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे लिखा गया है सीरियस स्टैक को मैंने कॉल किया, स्टैक इसके अंदर पास हुआ, इफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, कंडीशन हो गई फॉल्स। हम यहाँ आ गए, टेम्प में हमने स्टोर कर दिया स्टैक डॉट पॉप, यानी कि ये 5 यहाँ से हो चुका है पॉप और ये टेम्प के अंदर आकर हो गया है स्टोर। अब इस समय आपका जो टॉप होगा वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा।
अब हमने एक और फंक्शन कॉल किया फनी स्टैक, जिसके अंदर हमने स्टैक पास किया और ये टेम्प पास किया, यानी यहाँ आ गया आपका स्टैक और यहाँ टेम्प में आपका आ गया डेटा यानी कि 5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक रिकर्सिव कोड है, तो जब ये रिकर्सिव कोड है तो हम यहाँ नंबरिंग दे देते हैं कोड की, जिससे हमें सॉल्व करने में इजी हो। तो इफ कंडीशन को लेट से मैंने दे दिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो अब हमने एक लेट से फनी स्टैक को कॉल किया, ठीक है, जिसमें कि आपका पास हुआ स्टैक यानी कि 4 3 2 1 और आपका पास हुआ डेटा यानी कि 5। ओके, तो अब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक हुई कि क्या स्टैक आपका खाली है, तो स्टैक खाली नहीं है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब आप आ गए सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पर जब आ गए तो आपने टेम्प में डाल दिया, लेट से टी में आपने डाल दिया स्टैक डॉट पॉप। तो जब आप स्टैक में से पॉप होगा तो ये 4 यहाँ पर पॉप होके यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने अगेन थर्ड स्टेप में क्या किया, फनी स्टैक को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर फिर से ये फनी स्टैक कॉल हुआ, इसके अंदर स्टैक गया जिसके अंदर वैल्यू रही आपकी सिर्फ 3 2 1 और यहाँ पर गया डेटा। तो डेटा की वैल्यू अभी क्या थी, 5 ही थी, तो हमने डेटा में क्या रखा, 5 ही रखा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपकी फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बाकी है। आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, स्टैक आपका खाली नहीं है। अगेन आपने टेम्प में क्या स्टोर कर दिया, पॉप कर दिया, तो अब 3 आपका यहाँ से पॉप हो गया और यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, 3। अब थर्ड स्टेटमेंट में फिर फनी स्टैक कॉल हो गया। जब फिर से फनी स्टैक कॉल हो गया तो यहाँ पर अब आपके स्टैक में क्या बचा, 2 बचा और 1 बचा, प्लस डेटा में अभी भी क्या है, 5 है। अब इसका फोर्थ स्टेटमेंट अभी भी बचा हुआ है। अगेन आपने इसे कॉल किया, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। सेकंड में आप देखेंगे टेम्प में क्या आ जाएगा, पॉप करेंगे तो अब आपका यहाँ से जो है वो 2 पॉप हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड में अगेन आपका फनी स्टैक को हमने कॉल कर लिया। अब फनी स्टैक के जो स्टैक था उसमें बचा सिर्फ 1 और यहाँ पर क्या पास हुआ, 5 पास हुआ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं हुई। सेकंड में टेम्प की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। और थर्ड में अब आपका स्टैक यहाँ पर देखिए खाली हो गया और थर्ड कंडीशन में फिर से हमने फनी स्टैक को कॉल किया। तो फनी स्टैक में अब जो हमारा स्टैक गया वो गया एम्प्टी प्लस 5। अब फर्स्ट कंडीशन जब गई तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई ट्रू और ये फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि स्टैक जो है उसमें आप पुश कर दीजिए डेटा। तो इस समय आपकी डेटा की वैल्यू क्या है, डेटा की वैल्यू है आपकी 5, तो आपने इसने स्टैक के अंदर 5 को पुश कर दिया। ठीक है, और वहां से आप हो जाइए रिटर्न। अब रिटर्न जब आप होए तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे ध्यान से सब जगह आपकी फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी बाकी है। तो अब यह फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टैक में टेम्प को पुश कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप इस वाली फोर्थ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पर टेम्प की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर आपका क्या पुश हो जाएगा, 1, ये यहाँ रिटर्न होगा। यहाँ पर टेम्प की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये पुश हो जाएगा 2, ये यहाँ रिटर्न होगा। यहाँ पर टेम्प की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पर क्या पुश हो जाएगा, 3, ये कॉल यहाँ रिटर्न होगी। यहाँ टेम्प की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर पुश हो जाएगा 4 और आपका कोड हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो जो आपका आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा 5 1 2 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द राइट आंसर। So it is the code for recursion. I hope ये सबको क्लियर होगा. Write a quick yes in the chat box. Let me know if it is clear to you, and if you have any doubts, then please write it in the chat box. Okay, so if I have 100 plus students in the class, then 100 plus students should respond with a yes or no, right? So you are devoting your time to the practice session, devote it fully and write yes or no. If you understood, yes. If you did not understand, if you have any doubt, write it in the chat box. You're free to write it. Yes, ma'am. Everybody is writing now. Okay, next one then. Okay, then let's move to the next question. Okay, so यहाँ पर given the following stack from top to bottom, तो आपको एक stack given है, let's say यहाँ पर आपको एक stack given है from top to bottom, that means यहाँ पे given है 3 9 5 and 6, तो ये जो 3 है it is your top of the stack. Great. What will be the content of the return stack when the given stack is passed as input to the below function? तो यहाँ पर आपका ये stack 1 पास हो गया, स्टैक 1 इज एम्प्टी, कंडीशन फॉल्स है, बिल्कुल एम्प्टी नहीं है। यहाँ पर हमने एक और स्टैक ले लिया S1 नाम का,
तो यहाँ पर मैंने एक और स्टैक ले लिया S1 नाम का। चलते हैं आगे क्या होता है। तो अभी आपका स्टैक 1 जब तक एम्प्टी नहीं होता आपको ये सीक्वेंस चलाती जानी है। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। S1 में हमने पुश कर दिया स्टैक 1 डॉट पॉप प्लस स्टैक 2 डॉट पॉप। तो सबसे पहले होगा स्टैक 1 डॉट पॉप, तो जब ये पॉप होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, फिर होगा प्लस, फिर हमने बोला स्टैक 1 डॉट पॉप अगेन, तो यहाँ पर आपका पॉप हो गया 9। तो यहाँ पर आपका इनिशियली क्या पुश हो जाएगा 9 प्लस 3 दैट इज 12 आपका यहाँ पर पुश हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला S1 में आप पुश कर दीजिए स्टैक 1 डॉट पॉप यानी कि 5 माइनस अगेन स्टैक 1 डॉट पॉप, तो यहाँ पर आपने माइनस कर दिया फिर से पॉप करके 6 यानी कि यहाँ पर पुश हो गया -1। आगे चलते हैं। S1 में हम पुश कर दें क्या स्टैक S1 डॉट पॉप, तो S1 में जब आप पॉप करोगे तो क्या आएगा -1 प्लस अगेन S1 डॉट पॉप, तो S1 डॉट पॉप में आपने क्या कर दिया यहाँ पे आ गया 12, तो इसका आंसर यहाँ पे पुश आपने किया क्या 11। अब हमने रिटर्न कर दिया S1 को, तो S1 में इस समय क्या है सिर्फ यहीं पर ही आपका टॉप पॉइंट कर रहा होगा 11, सो B इज द राइट आंसर। क्लियर है ये सबको? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। Let me know if it is clear. One of the patterns of InfyTQ is right exactly in front of you. So if it's clear, then write quick yes, everyone. Yes, ma'am, we can proceed. Okay, let's move to the next question. Okay, so this is the next question. मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके InfyTQ में एग्जैक्टली इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक के कारण ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन प्लीज ध्यान से देखिएगा और एक बार समझने के बाद प्लीज एक बार खुद से फिर से ट्राई कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर आपको एक लिस्ट गिवन है जिसमें कि कुछ वैल्यूज स्टोर हैं। ठीक है, हमने कॉल किया एक आउटस्टैक में, हमने कॉल किया एक फंक्शन 5 fun5, हमने एक फंक्शन को कॉल किया जिसमें हमने पास किया ये लिस्ट, और हमने एक पास की इन स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू इस समय क्या है, जिसकी वैल्यू है पेन। ओके, नाउ एक हमने टेम्प स्ट्रिंग ले ली है जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब ये हम तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारी जो लेंथ है माई लिस्ट की वो 0 के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, तो अभी तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसकी लेंथ अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी अभी लेंथ है। चलिए आगे चलते हैं। तो मतलब ये कंडीशन तो हो गई ट्रू, ये 0 नहीं है, हम इस वाइल लूप के अंदर आ गए। इफ नॉट लेंथ ऑफ माई लिस्ट डॉट पॉप, तो जब हम लिस्ट में पॉप फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये जो लास्ट वैल्यू होती है स्ट्रिंग की उसे पॉप कर देता है। तो जब ये वैल्यू पॉप होगी तो इसकी लेंथ हमसे यहाँ पर पूछी गई है, लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। तो इन स्ट्रिंग में कितना है पेन, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 3। तो 6 इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स, और इसके आगे लगा हुआ है नॉट, यानी कि ये इफ कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, 6 इज इक्वल टू 3 से आपको मिला फॉल्स और आगे लगा हुआ है नॉट फॉल्स, तो ये क्या हो गया ट्रू। तो आप इफ कंडीशन के अंदर आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि माई स्टैक डॉट पुश कर दीजिए माई लिस्ट डॉट पॉप। तो ये तो अब पॉप हो चुकी थी, तो अगर अब मैंने कोई एक स्टैक ले रखा है तो इसके अंदर हम पुश कर दें क्या माई लिस्ट डॉट पॉप, तो ये एक और पॉप हो गया और यहां पर हमने लिख दिया वाइट, ये पुश हो गया आपके स्टैक के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। हम दोबारा ऊपर गए, अभी भी आपकी लेंथ जो है वो 6 बची है, अभी भी ये ट्रू नहीं है, मतलब ये ट्रू हो गया, आप लूप के अंदर आ गए। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि माई लिस्ट डॉट पॉप की जो लेंथ है, यानी कि अब ब्लैक पॉप होगा, इसकी लेंथ है 5 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई फॉल्स और इसका नॉट किया तो इफ कंडीशन हो गई ट्रू। आप अगेन लूप कंडीशन के अंदर आ गए, माई स्टैक में आपने पुश कर दिया माई लिस्ट डॉट पॉप, यानी कि यहां पर आपका क्या हो गया ग्रीन। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आया नेक्स्ट, इफ नॉट लेंथ ऑफ माई लिस्ट डॉट पॉप यानी कि कैट यानी कि 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग, ये हो गई ट्रू। और ट्रू का अपोजिट क्योंकि बाहर नॉट लगा हुआ ये हो गया फॉल्स, तो हम आ गए सीधे एल्स पार्ट पे।
जब आप एल्स पार्ट पर आ गए तो हमने लिखा कि एक टेम्प स्ट्रिंग है जिसमें माई लिस्ट डॉट पॉप को स्टोर कर दो, तो हमने माई लिस्ट डॉट पॉप किया और टेम्प स्ट्रिंग में हमने क्या स्टोर कर दिया, ब्लू को स्टोर कर दिया और स्टैक के अंदर उस टेम्प स्ट्रिंग को पुश करा दिया। तो यहाँ पर क्या पुश हो गया, यहाँ पुश हो गया आपका ब्लू। ओके, अगेन आप ऊपर गए, अब जो आपको नेक्स्ट स्ट्रिंग मिली वो क्या मिली, वो मिली बैट। तो बैट यहाँ से पॉप हो गया, 3 इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 3, ये क्या हो गया ट्रू, ट्रू के आगे लगा हुआ है नॉट, तो इफ कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अगेन आप एल्स पार्ट में आए, टेम्प स्ट्रिंग में अब क्या स्टोर हो गया, माई लिस्ट का पॉप किया तो ये यहाँ स्टोर हो गया रेड और आपने माई स्टैक के अंदर पुश करा दिया रेड। ओके, आप ऊपर गए, अब आपकी लिस्ट की जो लेंथ है आप देखिए सब कुछ पॉप हो चुका है तो लिस्ट की लेंथ हो गई है 0, ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब आप आ गए लूप के बाहर और आपने रिटर्न कर दिया माई स्टैक। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो डिस्प्ले आप कर रहे हैं, ये जो डिस्प्ले होगा वो बॉटम टू टॉप होगा। तो जब हम बॉटम टू टॉप अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, व्हाइट, देन ग्रीन, then blue and then red। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये सबको क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। Let me know if it's clear to everyone. Okay, so we have one more question after this. We had 12 questions in the sheet. This is the 11th question on the screen right now. We will be discussing the 12th question now. And meanwhile, others, whoever the students are in the group right now, please write your attendance, the roll numbers in your chat box. Right, we can move to the next question, ma'am. Okay, so this is your next question. यहाँ पर this is the probably the last question. So यहाँ पर आपको एक स्टैक गिवन है जिसे कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिस्ट का यूज करके। सो यहाँ पर आपको एक स्टैक गिवन है जिसकी वैल्यूज हैं कुछ इस तरीके से 20, 40, 37 एंड 32। नाउ यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन में एक फैन फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगेन ये रिकर्शन है। तो जब मैंने फैन फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर अगेन हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं। तो ये 1 हो गया, लेट्स से ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये 1 का ए पार्ट है, ये 1 का बी पार्ट है। ओके, सो यहाँ पर आपने इसके अंदर क्या पास किया, एक स्टैक पास किया। लेट्स से वो एस था, इसको मैंने स्टैक को पास किया और हमने इसमें टॉप को पास कर दिया। तो जब ये लिंक लिस्ट के थ्रू भी आपकी स्टैक आपका जब इंप्लीमेंट हुई होगी लिस्ट, तो इस समय जो आपके टॉप पर होगा वो टॉप पर क्या होगी, जो टॉप की वैल्यू होगी वो 3 रही होगी, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो आपने यहाँ पर टॉप की वैल्यू को पास कर दिया यानी कि 3। ओके, तो जब हमने 3 को पास कर दिया तो अब क्या हुआ, इफ टॉप इज नॉट इक्वल टू -1, तो 3 इज नॉट इक्वल टू -1, तो जो आपका फर्स्ट कंडीशन था वो ट्रू हो गया। अब आप आए 1a, तो 1a में आपका क्या हुआ, 1a में आपका एक और कॉल हो गया स्टैक, आपका सेम फंक्शन जिसमें आपने अगेन स्टैक को पास किया, टॉप -1 पास किया यानी कि 2। तो अगेन इसमें जो फर्स्ट कंडीशन थी वो एग्जीक्यूट हुई, फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अभी भी आपका टॉप की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है। 1a एग्जीक्यूट किया, 1a में अगेन आपने फैन को कॉल किया, स्टैक पास किया और वैल्यू पास की 1, ठीक है। तो अभी आपके यहाँ पे हर जगह 1b स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बाकी है। अगेन आपने इसको कॉल किया, 1 अभी भी -1 के इक्वल नहीं है, तो 1a में हमने फिर से फैन फंक्शन को कॉल किया, स्टैक पास किया, स्टैक पास करके हमने क्या वैल्यू रख दी, हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर टॉप -1 0। अभी भी ये -1 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। 1a कॉल हुआ, आपने फैन को कॉल किया, s में गया -1, तो जैसे ही -1 होगा ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये यहाँ पे अपनी ओरिजिनल कॉल पे रिटर्न होगा। तो इस समय जो आपका स्टैक है इस तरीके से आपका बॉटम टू टॉप गिवन है। जब बॉटम टू टॉप गिवन है तो मतलब ये स्टैक आपका कुछ इस तरीके से होगा कि 20, 40, 37 एंड 32।
अब हमने बोला 1B स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि माय स्टैक में स्टैक के टॉप की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। तो इस समय स्टैक के टॉप पे मतलब कि 0 पर क्या वैल्यू है, 0 पर वैल्यू है 20, तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 20। देन ये कॉल जो है आपकी यहाँ रिटर्न होगी। अब आपको टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो स्टैक के टॉप पे इस समय वैल्यू क्या होगी 40, ये यहाँ रिटर्न हुआ। अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई टॉप की 2, तो आपने प्रिंट करा दिया 37, ये वापस रिटर्न हुआ। यहाँ पे अब आपकी वैल्यू कितनी थी 32, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया 32। तो कुल मिला के आपका ये रिवर्स स्टैक प्रिंट हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Let me know if this question is clear to everyone. This was the last question. Okay, the question is clear. So students, this is all about your stack practice sheet 1. नेक्स्ट शीट आपको प्रोबेबली बहुत जल्दी शेयर कर दी जाएगी। एंड नाउ दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब भी आपके संग शीट शेयर हो तो प्लीज जब भी आप नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर आए तो उसे अटेम्प्ट करके आए, आपको सोल्यूशन भी अच्छे से समझ में आएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। कई बार जब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ आ जाता है, पर जब हम खुद से इसको एक बार सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारी कहाँ पर शॉर्टकमिंग हो रही है। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट कि